आज गोपियों ने पूछा क्या बात है? बोले मैंने आज ब्रह्म को आंगन में नाचते हुए देखा है। तो ऐसे तो नई नई बहुओं को कोई जाने नहीं देगा। तो एक गोपी ने अपने एक घर की मटकी को उठाया और दरवाजे के सामने फोड़ दिया। एक गोपी ने 2 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने 4 मटकी फोड़ी। मानो कई ने तो जितनी मटकियां रखी थी सब फोड़ डाली घर के सामने। अब सासू माताएं कार्तिक स्नान करती थी। ये सासू माताएं खराब होती है, स्वयं तो सभी जगह चली जाती हैं पर बहुओं को कहीं नहीं जाने देती। क्यों? किसी ने सिखा पढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुएं घर में थी, माताएं लौट करके आई, पूछा क्यों नहीं बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? तो बहू ने हाथ जोड़ करके कहा, अब कहा बताएं भैया, वो नंद को छोरा आयो, हमारी सबरी मटकन को फोड़ करके चलो गए। बोले बाकी इतनी हिम्मत कि जो हमारे घर में आए करके हमारी मटकियों को फोड़े? बोले बहू यदि मैं उलाहना देने के लिए जाऊंगी तो यशोदा को बुरा लग जाएगा। जाओ तुम ही लोग चली जाओ और उलाहना दे करके वापस आ जाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जितनी ब्रज की गोपांगनाएं थी सभी ने दौड़ लगा करके चारों तरफ से चली आ रही है, नंद के महल को घेर लिया। मैया ने देखा न आज सत्यनारायण की कथा है न कोई महाउत्सव है, ये ब्रज की नई नई बहुएं मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया ने दरवाजा खोल करके देखा और पूछा कहाँ बात है? बोले मैया क्षमा करना, पहले ये बताओ कि आपके लाला कन्हैया कहाँ है? बोले मेरा लाला कन्हैया तो पलने में सो रहा है। क्यों? कछु ऊधम कियो का? बोले हाँ बहुत बड़ा ऊधम कियो। बोले बताओ मेरे कन्हैया ने तुम्हारे घर में क्या ऊधम कियो? बोले मैया एक दिन की बात है कि मेरे पति का जन्मदिन था, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए पंजरी ढूंढ रही थी। ये गए जाकर के बोले भाभी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है? तो मैंने कहा लाला अभी भगवान का पूजन होएगा, पंडित जी आएंगे, वो पूजन करेंगे, भोग लगेगा, उसके बाद तुझे प्रसाद दे दूंगी। तो बोले भाभी जी होगी सो देखी जाएगी। ये कहीं से गए और 2 कुत्ते की पिल्लों को पकड़ करके लाए और सत्यनारायण जी को अलग रख दिया और सिंहासन में कुत्तों के पिल्लों को बिठा दिया और बोले भाभी जी राम राम। हमने कहा राम राम। बोले भाभी जी सत्यनारायण जी के दर्शन कर लो। अब जैसे मैं गई मैंने देखा तो भगवान नीचे डले थे और सिंहासन में कुत्ते के पिल्ले बैठे थे। बोले हे भगवान ऐसा उधम करता है? एक गोपी ने कहा मैया मैं तो कहा बताऊं, मेरे पति का जन्मदिन था, सायंकाल को ये गए, बोले भाभी जी कुछ खाने को है? मैंने कहा अभी जन्मदिन मनेगा तो आपको भी मिलेगा। तो मैंने मना किया तो ये रात में 12 बजे रात को गए, मेरे पति की दाढ़ी से मेरी चुटिया को बांध करके खटिया से और दौड़ लगा गए। अब उनको रात में प्यास लगी, जैसे ही वो पानी पीने उठे तो मैं कहूं कहां कर रहे हो? वो बोले कहां कर रही हो? देखा तो आधी चुटिया मेरी पट गई और आधी दाढ़ी उनकी उखड़ गई। ऐसा ऐसा उधम करते हैं। एक गोपी कहती है मैया मैं तो कहा बताऊं, वत्सान मुंचन कुचिद समय क्रोश संजात हासः स्त्रियं स्वादधिपया कल्पते स्त्रिय योगे। मैया मेरे घर में जाकर के बछड़ों को खोल देते। वत्सान मुंचन कुचिद समय, मैया ने कहा तेरे घर में जाकर के बछड़ों को खोलता है तो काम ही तो करता है। बोले नहीं मैया कुचिद समय, जब इनको ये पता चलता है कि गाय दोहने का समय आ गया, सोई उससे पहले ये जाकर के बछड़े को खोल देते हैं, बछड़ा सारा दूध पी जाता है। तो मैया ने कहा कि तुम डांट क्यों नहीं देती? बोले इनकी हंसी देख करके मेरी सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है।
बस्सान मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हासा। ये हम मारने के लिए दौड़ते हैं, हंस देते हैं, हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाती है। और मैया ये अकेले नहीं है, इनकी पूरी मंडली है जिनके अध्यक्ष हैं ये। बोले कैसी मंडली है? बोले जितने ब्रज में बंदर हैं ये सब इनकी मंडली वाले हैं। मधुमंगल, सुबलतोष, श्रीदामा, ऐसे बड़े जितने ब्रज के गोप ग्वाल वाले सब इनकी मंडली में भर्ती है। बोले मैया ये हमारे घर में जाकर के चोरी करते हैं। मैया ने कहा दारी के मेरो लाला दूसरों के घर में जाए करके चोरी करवे लग गयो, बताओ तो सही कहा बात की चोरी। बोले मैया मेरे यहाँ जाकर के माखन की चोरी करते हैं। यशोदा ने कहा खबरदार, कितना माखन चुराया होगा मेरे कन्हैया ने? अरे एक छटाक माखन चुराया होगा, ले जाओ, मटकी भरी पड़ी है, क्योंकि 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित 9 माखन होए। जिसके यहाँ 9 लाख गायें होंगी उनके यहाँ कितना माखन नहीं होगा। बोले मैया क्षमा करना, अब तो गुस्सा हो गई। बोले फिर? बोले मैया ये अकेले थोड़ी है, घर में जाकर के मटकी फोड़ते हैं तो ये खाते तो खाते हैं, बाकी जितने बंदर जितने गोप ग्वाल वाल सब खा लेते हैं। तो मैया ने कहा तुम अपनी मटकी को सीके पर टांग दिया करो। बोले मैया हम वो भी कर चुके, एक बार तो हमने अपनी मटकी को पीपल की डाली से बांध दिया, ये कहीं से 10 हाथ लंबा बांस लेकर के आए और मटकी में ऐसे मारा और एक एक करके पूरा माखन खा के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं आज कन्हैया पल्ले में सो रहे थे, जैसे ही मैया ने आवाज लगाई कन्हैया, जैसे ही कन्हैया कहा दौड़ करके आए और कन्हैया जो है आज मैया के पल्लू को पकड़ करके थर थर कांप रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चरा चर खाई, सुर चरा चर खाई, जो सुर असुर चरा चर खाई, जो सुर असुर चरा चर खाई। जाके डर अति काल डराई, जिसके डर से काल भी भयभीत तो होता है, आज वह थर थर कांप रहा है कि आज ये शिकायत करेंगी तो हमारी पिटाई होगी। मैया ने पूछा क्यों रे लाला, सही बताना ये गोपिकाएं सच कह रही हैं? तो कन्हैया कहते मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये गोपिकाएं जिस जिस घर से आई हैं इनके घर कहां पर हैं। इनको पतिया रोक रे, हे मैया इसी तरह ये चोरी का इल्जाम लगाती रहेगी ना तो निश्चित रूप से हम बदनाम हो जाएंगे। और मैया जो व्यक्ति एक बार बदनाम हो जाता है तो उसका फिर विवाह नहीं होता। कन्हैया कह रहे मैया इनको पतिया रोक रे, ये तस्कर में साए रामा, ये तस्कर में साए, और चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देगी। चोर नाम मेरो धरो मेरो होन न देगी। मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि इनके घर किस गली में है। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज जितनी ब्रज की गोपांगनाएं हैं वह जब तक गोविंद का दर्शन नहीं कर लेती दिन में 2-4 बार तब तक उनके मन को तृप्ति नहीं मिलती। सुनो सखी को तुकमेकम नंद निकेता गणमय दृष्टम धूरसी धूरसितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत।
ब्रज में जितने भी गोप ग्वाल बाल अवतार लेकर के आए, जब तक कन्हैया का 10-20 बार दर्शन नहीं कर लेते तब तक उनको आनंद प्राप्त नहीं होता। सुखदेव जी कहते राजन, आज गोपांगनाएं भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो रही हैं। ओ बाबा के लाडले चलिया नंद किशोर रामा, चलिया नंद किशोरो, अब कब दर्शन देओगे मेरे चित के। किशोर, अब कब दर्शन देओगे मेरे चित के चोर। सुखदेव जी के गोपिकाएं मन ही मन गोविंद से क्षमा याचना मांग रही हैं कि हे प्रभु हमें क्षमा कर देना, लेकिन हम आपके दर्शन के बगैर नहीं रह सकते। ये मन में भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण ही से ऊधो हमें आठों यहाँ काम है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, एक उलाहना तो एक बहाना। गोपांगनाएं कहती हैं मैंने आज अपनी आंखों से ब्रह्म को पहचान लिया है। एक कृष्ण कोई और नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया है। इसलिए हमें तो किसी भी बहाने से गोविंद का दर्शन हो, हम तो दर्शन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज ब्रज की जितनी गोपांगनाएं थी सब लौट करके भगवान का दर्शन करके अपने घर को चली गई। और कहते हैं आज मैया ने रात्रि में गोविंद को सुलाया और प्रातः काल होकर के मैया 4 बजे माखन बिलो रही थी। देखो नंद जी के यहाँ पर 9 लाख गायें हैं, हजारों दास दासियां काम करने वाली हैं, लेकिन मैया स्वयं कन्हैया की सेवा अपने हाथों से करती है। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म कर रही मैया, माखन बिलो रही है, मन में सोच रही है कन्हैया जागेगो माखन मांगेगो, तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से वह गोविंद को याद कर रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहनी, परमांतर नियुक्ता सु स्वयं मंथनम दधि। एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहनी, परमांतर नियुक्ता सु स्वयं मंथनम दधि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई शंभू शरण शास्त्री जी पधारे, ये भी भागवत की बहुत अच्छी कथा करते हैं। देखो बिना बुलाए कहां से कौन आ जाए ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं, क्योंकि भगवान जिसको अपनी माधुर्यमय चुंबक से खींच करके लाएगा वही आ सकता है। तो कहते हैं कि आज मैया स्वयं अपने हाथों से जो है माखन निकाल रही है, माखन बिलो रही है। आज कन्हैया जागे और उठ करके अपने हाथों से दोनों आंखों को मेड़ लिया। इसमें काजल लगा था आंखों में, तो पूरे आंखों के सामने काजल फैल गया। उठ करके आए
और आकर की कन्हैया ने आज मथनिया को पकड़ लिया। मथनिया को जैसे ही पकड़ा तो कहते मैया मुझे माखन चाहिए। अरे कन्हैया तू जाग गया? बोले हाँ। तो बोले बेटा जा, वो रात्रि का माखन उस मटकी में रखा है, पाले। बोले नहीं मैया मैं तो ताजो ही माखन लूंगा। बोले बेटा अभी माखन निकलने में थोड़ी देरी लगेगी, जा वह मटकी में रखा है तो मिश्री मिला करके खा ले। बोले नहीं मैं तो ताजो ही माखन लूंगा। तो मैया ने मन में विचार किया कि इसको खाना आना तो है नहीं, ये जबरन की कह रहा है, इसलिए मैया ने कहा देखो बेटा। बोले क्या? बोले माखन से भी कोमल। बोले क्या? बोले चंदा। अब तो माखन भूल गए और बोले मैया मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। तो मैया ने क्या किया कि एक परात लेकर के आई पीतल की, उस परात में पानी भर दिया और बोली देखो बेटा ये है चंदा। बोले नहीं मैया ये तो नकली चंदा है, मुझे तो असली चंदा चाहिए। चंद्र खिलौना ले होरी मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले होरी मैया मोरी, चंद्र खिलौना मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले होली मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले होली मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले झोले भी को पे पानी न करे हो, 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 बेलू सिरना तुझे हो मैया मोरी, बेलू सिरना तुझे हो मैया मोरी, बेलू सिरना तुझे होली मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले 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 हो।
नंद बाबा को पूत कहे हो मैया नंद बाबा को पूत कहो मैया नंद बाबा को तेरा सुना कहे हो री मैया मोरी तेरा सुत न कहे हो रे मैया मोरी तेरा सुना कहे हो री मैया मोरी रे मैया मोरी चंद्र के लौला रे मोरी रे मैया मोरी चंद्र के लौला रे रे मैया मोरी चंद्र के लौला रे मैया मोरी चंद्र के लौला रे मैया को जब धमकी दी तो मैया कहने लगी दारी के यदि तू अपने सिर में बेणु को नहीं गुथवाएगो तो मैं बलराम जी को गूंथ दूंगा। देखो कन्हैया तू वैसे ही जन्म से कालो है नेक में तो सजाए करके सुंदर बनाई दूं यदि तू नाय बनवाएगो तो मैं बलराम जी की सेवा कर दूंगा पर चंदा ना दे रही तो बोले मैया मैं सुरभि को पैपान न करूं बोले तू वैसे ही दुबलो है जन्म से यदि दूध नहीं पिएगो तो तेरा पेट जो है पीठ में चिपक जाएगा इसलिए मैं बलराम जी को पिलाए दूंगी बोले ये धमकी नहीं काम नहीं कर रही तो बोले मैया मैं ब्रजवासियों की पंचायत में कह दूंगी कि यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो आज से तू मेरी मैया नहीं मैं तेरा बेटा नहीं जैसे इतना कहा मैया के आंखों में आंसू आ गए और तुरंत उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया दादी के तो मेरी नजर न लग जाए आज कहती है बेटा देखो माखन से भी कोमल चंदा से भी कोमल बोले क्या बोले बहू अब तो माखन भूल गए चंदा भूल गए और कहने लगे मैया मुझे बहू चाहिए और रोने लगे तो मैया ने क्या किया पूछा बेटा ये बता तुझे कितनी बड़ी बहू चाहिए बोले मैया जब हम गैया चरावे जायो करें तो बा बहू को अपनी जेब में रख के ले जायो करें मैया समझ गई ये गुड़िया की कह रहा है मैया गई एक कपड़े की गुड़िया बना करके दे दी तो कहने लगे मैया मुझे तो बहू चाहिए बोले दारी के मोह धोवो तो आवे ना आए बहू चाहिए बता तो सही मैया मैया मेरो ब्याह करा दे अब तो कहने लगे कन्हैया इतने छोटे हैं मैया मेरो ब्याह करा दे मन माने ना मां ऐसी जोड़ी होई ना और जमाने में मां ऐसी जोड़ी होई ना और जमाने मां ऐसी जोड़ी होई ना और जमाने मैया मेरो प्यार करा दे मैया मेरो प्यार करा दे मन माने चाल हो तो चाल हो तो अलवेली हो ऐसी नहीं कि चल रही है और चलते फदक के चल रही है
चाल हो तो चाल चाल, और देखने में कैसी हो? बोले बिल्ला सी बेली बेली चाले ले बेली में दूता ने ना बेली होए दूता ने ना होए दुकाने लगे होए दुकाने लगे होए बिल्ला सी बेली बेली चाले ले बेली बेली दूता ने ना बेली होए दुकाने लगे होए ऐसी दुल्हन मिले है मात बरसाने, ए मैया ऐसी दुल्हन मिले है मात बरसाने माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। ऐसी जोड़ी होए नार जमाने बोलिए बाला कृष्ण लाल की जय हो। मैया ने एक कपड़े की गुड़िया दी तो माखन भूल गए, चंदा भूल गए, बहू को लिया और खेलने लगे। नन्हा सा कन्हैया क्या जाने की बहू क्या होती है। आज मैया ने लिया और अपने कन्हैया को अपना स्तनपान कराने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी समय के बीच में एक दासी आई और दासी ने आकर के मैया से कहा, मैया आप यहाँ लाला कन्हैया की सेवा में लगी हो, आपका वहां चूल्हे पे जो दूध रखा था वह सारा दूध उफन गया। ये दूध क्या है सज्जनों? दूध स्वयं देवता बनकर के आए, स्वयं ऋषि महात्मा बनकर के आए कि आज यदि सारा दूध इन्होंने मैया का पान कर लिया तो हम जी करके क्या करेंगे? मानो अपने आप को अग्नि में नष्ट करना चाहते हैं। तो मैया ने आज क्रोध में आकर के कन्हैया को उठाया और उठा करके ऐसा पटक दिया और मैया खड़ी होकर के दूध देखने चली गई। आज कन्हैया को क्रोध आया, बाहरी मैया या मैया को दूध प्यारो लगे पूत प्यारो ना लगे, तो क्रोध आ गया। जैसे क्रोध आया सामने क्या देखा कि दादी बाबा के जमाने की बहुत बड़ी मटकी रखी थी जिसमें मैया माखन निकालती थी। एक लोड़ा उठा करके लाए और आकर के उन्होंने सोचा ये केवल आवाज करेगी, फूटेगी नहीं, लेकिन जैसे ही लोड़ा उठाया और मटकी में मारा तो मटकी फूट गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज सारा दही जो था वह गिर गया। अब तो मैया ने जब थोड़ी देर के बाद आई तो देखा कि माखन सारा पड़ा हुआ है और कन्हैया भक्वांग मसरू झूठे के आंसू लगा करके एकांत में बैठ करके रो रहे हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि दूसरे के बच्चे को मार देंगे और जैसे ही वो रोने लगेगा तो स्वयं जोर जोर से रोने लगते हैं। माताओं ने पूछा क्या हुआ? बोले मैया मुझे इसने मार दिया। तो भ्रत्वामश्रु का मतलब अर्थ होता है कि भगवान ने अपने मुखारविंद से थूक निकाला और थूक निकाल करके दोनों आंखों में लगा लिया और रोने जैसा चेहरा बना करके बैठ गए। अब तो रो रहे हैं। मैया को पहले तो देख करके हंसी आई कि वाहिरे कन्हैया इतनी गुस्सा, लेकिन मन में विचार किया कि यदि इसी तरह छूट देती जाऊंगी तो ये दिनों दिन बिगड़ जाएगा। आज चांदी की छड़ी ला करके आई और मैया जैसे कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सावधान परीक्षित, क्या ब्रह्मा में ये ताकत है? क्या विष्णु में ये ताकत है कि जो छड़ी दिखा सके? आज जैसे छड़ी दिखाई कन्हैया ने दौड़ लगा दी
आगे आगे बंदर भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे कन्हैया दौड़ रहे हैं, उनके पीछे मैया दौड़ रही है। मैया जब दौड़ते दौड़ते थक गई तो कहती है, हे कन्हैया नेक ठहरो ना। तो कन्हैया कहते, मैया ये बताओ पहले मुझे मारोगी तो नहीं? बोले, नहीं कन्हैया, मैं तेरी पूजा करूंगी, तुझे भोग लगाऊंगी, नेक ठहर तो जा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैया की चोटी में जो पुष्प लगे हैं, मानो वो पुष्प टूट टूट करके मैया के चरणों में गिरते हैं। हे मैया, जिन श्री कृष्ण को आपने बालक बना लिया, जिस ब्रह्म को आपकी चोटी में रहने का हमें अधिकार नहीं है, हम तो आपकी चरणों के धूल के समान हैं। जब मैया थक गई, कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, तो ये धीरे धीरे दौड़ने लगे। मैया ने धीरे से जाकर के पकड़ लिया, दादी के, आज करूंगी मैं तेरी पूजा। तूने हमारे बाबा दादा के जमाने की मटकी को फोड़ा है, चल मैं आज तुझे उसी मटकी के पास बांधूंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कन्हैया को पकड़ करके लाई और एक ऊखल रखा हुआ था, उस ऊखल से मैया यशोदा कन्हैया को बांधने लगी। जब भी बांधने का प्रयास करती हैं, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल का मतलब क्या है? 20 बार इन्होंने रस्सी को जोड़ लिया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी प्रत्येक बार कम पड़ जाती। मतलब क्या है? एक है ऐश्वर्य शक्ति और एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये ब्रह्म है, इसको कौन बांध सकता है, लेकिन माधुर्य शक्ति कहती है कि यदि ये पुत्र बन करके आया है तो मैं इसको बांध करके मानूंगी। अदिति और स्वयं कश्यप जी ऊखल बन करके आए और अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई, तो कभी भी अदिति ये नहीं चाहेंगी कि कोई मेरे वामन भगवान को बांधे, इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम कर देती। सुखदेव जी कहते, राजन, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीतो सुबंधने। जब भगवान ने बार बार देखा कि मैया प्रत्येक बार रस्सी जोड़ती है, कम पड़ जाती, तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया सीत सुबंधने, स्वयं भगवान बंधन में आज बंधा। मैया बांध करके चली गई। सुखदेव जी कहते, राजन, कुबेर के पुत्र थे नल कुंवर मणक ग्रीव नाम के। एक बार इन्होंने जो है नारद जी का अपमान किया था, नारद जी ने जड़ वृक्ष होने का श्राप दिया था। आज वही दोनों पुत्र कुबेर के और नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष बन करके खड़े हैं। यमलार्जुन के वृक्ष हैं। भगवान घुटमन घुटमन चल करके गए। जैसे ही भगवान की कोहिनी का उनको स्पर्श हुआ कि वह दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और 2 दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करने लगे। क्या चल रहा है फोटो? बाणे गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध बन गया था एक संत का। उनके श्राप से जन्म जन्मांतरों से वृक्ष बने पड़े हुए थे। आप कृपा कीजिए, आप कृपा के सागर हैं, आपने कृपा करी, आज हम लोगों को मुक्त कर दिया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हमारी वाणी सदैव आपके गुण को गाती रहे, हमारे कान सदैव आपकी कथा को सुनते रहे, हमारा सर हमेशा आपके चरणों में झुकता रहे, संतों की सेवा करता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उनको दिव्य वर दिया, वह अपने धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे वृक्षों के टूटने की आवाज आई, सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मैया दौड़ करके आई तो कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे फंसे पड़े हुए हैं। अब तो चिल्ला करके आज कन्हैया को देख करके ऊपर से हे भगवान, मेरे हाथ क्यों ना जल गए, या रस्सी क्यों ना जल गई, या रस्सी से मैंने कन्हैया के हाथों को बांध दिया। दौड़ करके नंद बाबा आए, यशोदा को डांट लगाई, यशोदा ये क्या कर दिया तूने? अरे नन्हे से बालक ने कोई अपराध कर दिया था तो उसको क्षमा कर देना चाहिए था, अभी कुछ हो जाता तो।
आज मैया रोने लगी। ऐसी सुखदेव ऊपर जी से कहते हैं ऐसे राजन, कैसे ले आए? आज संपूर्ण गोकुलवासियों ने मीटिंग को बुलाया और कहने लगे भैया अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ है, जन्म उत्सव में पूतना मारने आ गई, शक्तासुर आ गया, तृणावृत आ गया। इसलिए जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ है कोई ना कोई आपत्ति इसके जीवन में आ रही है, इसलिए हम तो अब गोकुल का परित्याग करेंगे। बोले कहाँ चले हुए? इतना सब वैभव, इतना सब कुछ कहाँ पर रहेंगे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा के भैया हैं जिनका नाम है घनानंद। घनानंद ने कहा नमं वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्या पुण्यस्ते विरुदायुधम। नमं वृंदावनम नामो पश्यवम नवकाननम। घनानंद कहते हैं नंद बाबा से कि भैया मैंने एक सुंदर स्थान देखा है जहां पर तुलसी का वन है, उसे वृंदावन कहते हैं। जहां पर तुलसी तुलसी जी खड़ी हैं, ऐसा सुंदर वन है, सुंदर यमुना का किनारा है और हमारी गायें भी सुरक्षित रहेंगी और हम लोग अब इस गोकुल का परित्याग करेंगे, श्री राम वृंदावन में चलेंगे। कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च गोप गोपी गवां सेव्या पुण्यस्ते विरुदायुधम। वहां पर गोवर्धन है, गिरिराज जी की तलहटी है, हम लोग वहीं पर आनंद से रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया के दुख में दुख का अनुभव करना और कन्हैया के सुख में सुख का अनुभव करना ये ब्रजवासी अपना परम कर्तव्य समझते हैं। एक घूंट भी यदि दूध कम पीते ना कन्हैया, तो मैया सारे वेद्यों को बुला लेती और पूछती आज कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया, क्या कारण, कोई तकलीफ तो नहीं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी क्षण संपूर्ण गोकुलवासियों ने उतना सामान अपने साथ में लिया कि 2-4 दिन खाने के लिए हो जाए। एक एक जोड़ी, 2-2 जोड़ी बिस्तर लिए, थोड़े थोड़े बर्तन लिए और खाने की सामग्री ली और सबसे बड़ा धन गाय ली। गाय माताओं को लिया, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे संपूर्ण गोकुलवासी बैलगाड़ियों में अपनी अपनी सामग्री जितनी यथाशक्ति बनी लेकर के कन्हैया के साथ में आज वृंदावन, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जा रहे हैं। रे मन वृंदावन में रही कृष्ण राधी वृंदावन में रहिए रे मन वृंदावन में रहिए कृष्ण राधिका
घर घर जाकर वासने के घर घर जाकर मांग के टुकड़े खाइए, मांग के टुकड़े खाइए, मांग के टुकड़े खाइए। मन वृंदावन मनो वृंदावन में मनो वृंदावन में मनो वृंदावन में मन वृंदावन मनो वृंदावन में चारोकार बने गोकुल के चारोकार बने गोकुल के भोरे साप करेंगे घोरे साप करेंगे, घोरे साप करेंगे। मनो वृंदावन कृष्ण कृष्ण राधिका कहिए रे मनो वृंदावन रे मनो वृंदावन मन वृंदावन रे मनो वृंदावन रे मनो वृंदावन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक पल में भगवान की खुशी के लिए संपूर्ण गोकुलवासियों ने गोकुल का परित्याग कर दिया। यमुना जी के किनारे आए, आकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद जैसे ही सभी लोग सोए और प्रातः को काल होते ही जब नींद खुली तो जो वैभव गोकुल वासियों का गोकुल में नहीं था, जो भवन जो महल गोकुल में थे उससे कई गुने अच्छे महलों में अपने अपने बिस्तरों में सो रहे थे सभी लोग। भैया क्या हम ये सपना देख रहे हैं? बोले बिल्कुल नहीं देख रहे सपना। भगवान ने विचार किया कि जब सभी ने हमारे प्रति एक पल में गोकुल का परित्याग कर दिया तो क्या हम इनको सब सुख सुविधाएं नहीं दे सकते? भगवान ने विश्वकर्मा जी के माध्यम से सभी को योग निद्रा में सुला दिया और जब नींद खुली तो सबको ऐसे लगा कि हम अपने अपने घर में बिस्तरों में सो रहे। जागे और महलों को देखा, जो वैभव गोकुल में नहीं था वह वैभव आज यहाँ पर दिखाई दे रहा। ये भगवान ने किया अपने भक्तों के लिए। अब जैसे ही वृंदावन में आए तो कन्हैया और बलराम दोनों बड़े हो गए हैं, दोनों में बंटवारा हो गया। बोले आज से गैया चलाने बलराम जाएंगे और बछड़ा चलाने कृष्ण जाएंगे। तो कृष्ण नन्हे नन्हे से सखाओं के साथ में बछड़ा चराने के लिए वहीं वृंदावन की बगल में चले गए। सुखदेव जी कहते राजन, कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम था वत्सासुर। वह गधे के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। दूसरा दैत्य भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघासुर आया भगवान को मारने के लिए, तो भगवान
बछड़े चलाने के लिए गए तो साथ में मधुमंगल, श्रीदामा, सुबलतोष ये सब थे। तो इन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा अजगर जो है यह गुफा का रूप बना करके बैठा हुआ था कि जैसे ही कन्हैया इसमें आएंगे हम मुख बंद कर लेंगे, कंस का शत्रु भी मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिभ्रद बेणो जठर पटयो श्रृंग बेत्रे चकक्षे वामे पाणम सकमलं तत्फलांग्यांगलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरहृदये हास्यन् नरनभीष्वै स्वर्गे लोके विशतु भुवजे यज्ञ भृतबालकेनि। आज नन्हे नन्हे सी सखाओं के साथ में कन्हैया बछड़े चरा रहे। सामने क्या देखा, एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दे रही है। तो नन्हे नन्हे सखा आगे आगे बढ़े, एक प्रश्न करता है, एक जवाब देता है। अघासुर ने ऐसी जीभ लगाई पृथ्वी पर और मुख खोल करके बैठ गया मानो कोई सिद्ध संतों की गुफा। अब नन्हे नन्हे सखा आगे को बढ़े, बोले भैया ये कहा चीज दिख रही है? बोले ये तो वृंदावन की बगल में कोई संतों की गुफा है। दादी बाबा लोग कहते थे कि वृंदावन में बड़े बड़े संत रहते हैं, इसलिए चलो हम लोगों को गुफा का दर्शन भी हो जाएगा, संतों का दर्शन भी हो जाएगा। बोले ठीक है। तो आगे बढ़े, जैसे जीभ पर पैर पड़ा, बोले भैया ये कितना गुदगुदा लग रहा है। बोले तुम्हें पता नहीं है, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए किसी ने गद्दे बिछाए हैं कि कोई दिक्कत ना हो। सामने देखा बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे। बोले ये क्या है? बोले ये व्यक्तियों के सामान को टांगने के लिए खूंटी बनवाई गई है, शायद ये वही देख रही है। अपना अपना कलेवा जो था वहां दांतों के ऊपर टांग दिया। अघासुर देख रहा है, जिसको मारने आया वो तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहां पर है। तो भगवान दूर से चिल्ला रहे, मना कर रहे, भैया ये कोई संतों की गुफा नहीं है, ये तो महाराज कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य है, इसका नाम अघासुर है। तुम लोग उसके अंदर मत जाओ। लेकिन ग्वाल वालों ने एक भी बात नहीं सुनी। वह तो सीधे जीव के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश कर गए, मानो सब लोग मर गए। जब भगवान ने देखा कि कोई जीवित नहीं है तो मैं जीवित करके क्या करूंगा। भगवान गए, उसके मुखमंडल में जैसे ही प्रवेश किया तो उसने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपना विकराल स्वरूप बनाया और एक क्षण में उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने जो ग्वाल वाल मृत हो चुके थे, अपने अमृतमय मुरली के माध्यम से उनको जीवित किया और जीवित करने के बाद में फिर कहने लगे, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है? सुखदेव जी वर्णन करके कहते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटे श्रृंग बेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मशकमलं तत्फलांग्यांगलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरहृदये हास्यन् नरनभीष्वै स्वर्गे लोके विशतु भुवजे यज्ञ भृतबालकेनि। घेर घेर करके गोविंद को सभी ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। सबने अपने अपने नाश्ता की गांठ को खोला। कोई कहता है, देखो कन्हैया ये मेरे घर की बेझड़ की रोटी है, माखन के साथ कितनी सुंदर है, जरा इसको पा करके देखो। एक कहता है, कन्हैया देखो ना ये सुंदर पुड़ी पकवान मेरी मैया ने रखे हैं, इनका स्वाद बताओ ना ये कैसे है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यदि कन्हैया की मंडली में कोई गरीब सखा है तो उसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल जो है ना, ये पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा है। ये तो स्वयं नित्य भगवान कृष्ण के ही घर भोजन करता है। उसके मन में भाव आ गया कि आज यदि मेरे घर में का भोजन होता तो मैं भी कन्हैया को खिलाता। भगवान भक्त वत्सल है, हृदय की भावना को समझ लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।
भगवान कहने लगे रुको भैया, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं तो मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल ने कहा क्या कही कन्हैया, मेरे घर को भोजन? बोले हाँ। बोले नेक ठहर कन्हैया, मैं अभी हाल गयो और अभी हाल वापस आयो। मधुमंगल दौड़ लगा करके घर गया, मैया से कहने लगा मैया कुछ खाने को है? बोले क्यों? बोले मैया तोय पतो ना है, आज ग्वाल बालन की मंडली के मध्य में मेरो कन्हैया ने इतना बड़ा स्वागत मान रख लियो कि अपने घर को भोजन मंगायो है। पूर्णमासी प्रवतानी रोने लगी, बेटा तुझे तो पता है कि घर में ज्यादा अन्न धन नहीं है, नित्य का प्रसाद हम लोग यशोदा के यहाँ पाते हैं, पर देख ले उस मटकी में 3 दिन की कड़ी रखी है, शायद अभी रखी है। आज मधुमंगल दौड़ करके गया, कड़ी की मटकी को उठाया और दौड़ लगा करके जहां पर कृष्ण कन्हैया लाल अपने मित्र मंडली के बीच में बैठे हैं, उनके थोड़ी दूर जाकर के मन में विचार करने लगा, देखो मेरा कन्हैया कितना सुंदर माखन खाता है, मिश्री खाता है, लड्डू खाता है, 56 भोग खाता है। नहीं नहीं, ये बासी कड़ी है और इतनी खट्टी है, मैं इसको कन्हैया को नहीं खिला सकता। लेकिन उसने विचार किया कि यदि इस मटकी को मैं फेंकता हूं तो कन्हैया को आवाज मिल जाएगी, तो क्या करूं? स्वयं मधुमंगल ने मटकी उठाई और अपने मुख में लगा करके कड़ी पीने लगा। जैसे कड़ी पीने की आवाज गोविंद के कान में गई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक पल को अपने नेत्रों को बंद करके इस झांकी का दर्शन तो करो। भगवान ने देखा, अरे ये तो मधुमंगल है, कड़ी पी रहा है, दौड़ करके आए, मटकी को पकड़ लिया। मधुमंगल कहने लगा कन्हैया आज क्षमा कर दो, कल मैं तुम्हारे ताई 56 भोग बनवा करके मेरी माँ से लाऊंगो, पर आज क्षमा कर दे, ये बासी खट्टी कड़ी में तुम्हें नहीं खिला सकता। कन्हैया ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है कि आज का भोजन तो मैं तेरे ही घर का करूंगा, इसलिए लाओ। तो बोले है ही नाए तो पिएगो कहां से? बोले पूरी कड़ी तो मैंने पी ली, तो मधुमंगल की दाढ़ी के ऊपर से जो कड़ी टपक रही थी, छवि हुई थी, आज गोविंद ने उस कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये भगवान का वात्सल्य भाव है। आज जैसे कड़ी को चाटना प्रारंभ किया, यह दृश्य ऊपर से ब्रह्मा विधाता जी देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए, नहीं ये नारायण नहीं हो सकता। अंकुर जी और सौरभ जी की तरफ से 501 रुपए भगवान के लिए अर्पित किए गए हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मधुमंगल ने कहा कन्हैया आज क्षमा कर दे, लेकिन जी यह दृश्य जब ब्रह्मा ने देखा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म की स्तुति के समय में भी इनको प्रणाम करने गया था। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक कैसा ब्रह्म है, कैसा नारायण है जो झूठे ग्वाले की झूठी कड़ी को खा रहा है, इसकी परीक्षा लेकर के देखो। ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। सुखदेव जी कहते राजन, आज जैसे ही मधुमंगल के मुखारविंद को कन्हैया ने चाटा, चाट करके फ्री हुए, बोले भैया हमारे बछड़ा कहां पर हैं? देखा तो बछड़े गायब थे। कन्हैया ने कहा तुम लोग इस साइड ढूंढो, हम इस साइड ढूंढते हैं। तो जैसे ही अलग अलग ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी बछड़ों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब तो कन्हैया रोने लगे, हे भगवान, हे मधुमंगल, हे सुबलतोष, हे श्री दामा, तुम लोग कहां हो? कोई दिखाई नहीं दिया। तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि ये कहां है। जैसे ही देखा तो भगवान ने मुस्कुराए, बाहरे बेटा, पापा जी से ही चालाकी कर दी, क्योंकि ब्रह्मा के पिता स्वयं नारायण हैं, और नारायण कौन है? स्वयं कृष्ण ही नारायण बन करके आए।
तो आज भगवान ने अपने हृदय से जितने बछड़े थे उतने बछड़े हो प्रकट जाता कर वीडियो लिए, में आ रहा है। जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, जिनका जैसा रंग था, जिनका जैसा रूप था, जिनकी जैसी आकृति थी, वैसे भगवान बन गए। और आज सायंकाल को जब घर पहुंचे तो वो बछड़े बन करके कृष्ण जब अपनी माताओं का दूध पान करने लगे, आज गौ माताएं धन्य हो गई। गाय माता इसलिए धन्य हो गई कि एक दिन यशोदा मैया गाय दोह रही थी और कन्हैया घुटमन घुटमन चल करके गए और मैया के स्तन का पान करने लगे। टेढ़ी नजर से गौ माता ने देखा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कभी ऐसा शुभ अवसर हमें भी प्रदान करना। आज भगवान स्वयं जब बछड़े बन करके गए तो आज उनकी गौ माताएं बड़े स्नेह और दुलार से उनको स्तनपान करा रही हैं। प्रभु आपने जो वचन दिया था वह आज सत्य हो गया। ग्वाल बाल जो थे ना, आज जब घर में गए तो ऑटोमेटिक प्रतिदिन से अधिक उनकी माताओं ने स्नेह किया, प्यार किया, दुलार किया, अपनी गोदी में बिठाल करके स्वयं उनको भोजन कराया। यदि हमारे अंदर भक्ति का चश्मा है तो भगवान हमको अवश्य मिलेगा, प्रभाव श्रेष्ठ होना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते, राजन ऐसा करते 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 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा के मन में भाव आया कि चल करके देखूं तो सही कि वही नारायण ही कृष्ण है कि कोई और दूसरा कृष्ण है। जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आए तो कहते ब्रह्मा जी की आसन खाली हो गई और जाकर के भगवान ने एक रूप ब्रह्मा का चतुर्भुजी बनाया और द्वारपालों से कहा, आजकल मेरे जैसे भेष में कई बेहरूपिया डोलते हैं, यदि मेरे भेषधारी कोई यहाँ आ जाए तो धक्के दे करके भगा देना। तो ब्रह्मा जी एक रूप धारण करके ब्रह्मा का बना करके कन्हैया ब्रह्मलोक में बैठ गए। ब्रह्मा ने क्या देखा कि वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में है और वही ग्वाल बाल यहाँ पर है पृथ्वी पर। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए। जैसे ब्रह्मलोक लौट करके गए तो दरवाजे पे जो द्वारपाल खड़े थे धक्का दे करके भगाने लगे। बोले क्यों, क्या तुम लोगों ने भांग खा रखी है, क्या अपने मालिक को नहीं जानते? बोले ये बताओ तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर सिंहासन पर बैठे हैं। जब ब्रह्मा ने ध्यान लगाया तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ब्रह्मा जी तुमने हमारे ग्वाल बाल बछड़ों को चुराया, हमने तुम्हारी गद्दी को चुराई। आज ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, नो मीट्यते ब्रुवपुसे तडिदं बरायो गुंजा बतंस परिपिच्छल सम्मुखायो बन्यासृजे कबल वेत्र विशाल वेणुम लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगयाया। हे भगवान, हमने गलती कर दी, अपने आप को हमने विधाता माना और आपको साधारण मनुष्य माना, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। मानो ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान से प्रार्थना किया है। हे सजल में घे समा हरि नटे बर गिरे धारी घन श्यामी करो अब
गजल मेघ सम हरि नट वर धारी।